Example fourth. There is a small island in 100-meter broad river and there is the tall tree on this island. P and Q lie the opposite side banks of the river such that P, Q and T is in the same line. अब P, Q पॉइंट और जो T है वो एक ही लाइन के ऊपर है. P, Q and बीच में कोई ट्री है वो एक ही लाइन पे है. If angle of elevation P and Q at the top 30 and 45. P से तो जो टॉप का एंगल है मान लो जैसे 3 हो गया इसके बीच में इसमें. P से तो इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंड Q से इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री. देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. तो इस ट्री की आपने क्या करनी है हाइट फाइंड करनी है. मान लो ये ट्री कौन सा होगा P Q R S. अगर आपने डायग्राम बुक वाला लेना है तो यहाँ पे उसने ओ दे रखा है ओ ये हो जाएगा. बुक वाला डायग्राम से कर लेते हैं. तो अपने लेट करेंगे इसकी हाइट. ओ ए क्या होगी ओ ए हाइट ऑफ ट्री कितनी लेट कर लिया अपने एच. इसको अपने क्या कर दिया लेट कर दिया. इसका हाइट क्या है एच है. ओके. अब पी क्यू गिवन है कितना 100 मीटर. पी और क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी 100 मीटर होगी. अब अपने इस ट्रायंगल में लेंगे पी ए ओ या ए ओ क्यू. देखो इसमें एक को लेट करना पड़ेगा चाहे तो पी ओ को लेट कर लो या फिर ओ क्यू को लेट कर लो. दोनों में से एक को एक सेलेक्ट कर लो. दोनों में से किसी एक को अपने लेट करना पड़ेगा इसमें एक्स. मान लो अपने से एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं पी ओ को. अब ये क्या रह जाएगी ओ क्यू 100 माइनस एक्स. जैसे बचेगा पी और एक्स हो गए तो ये कितने हो गए 100 माइनस क्यू. टोटल 100 थे उसमें से कितना निकल गया एक्स निकल गया तो 100 माइनस एक्स. अब ट्रायंगल पी ओ ए ले लेते हैं पहले. नाउ राइट ट्रायंगल. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. पी ए ओ. पी ए ओ अपने पहले ट्रायंगल ले लिया पी ए ओ. अब अपने को है अपने लेट कर लिया एच. परपेंडिकुलर साइड एंड बेस किस में आते हैं 10 में आते हैं ना. परपेंडिकुलर साइड और बेस. तो 10 एंगल कितने हैं 30 इक्वल क्या हो जाता है 10 में क्या होते हैं आपको फॉर्मूला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन 20. ये होता साइड का cos का tan का. परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी ओ ए अपॉन बेस क्या हो गया पी ओ. वैल्यू पुट करो. tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इक्वल ओ ए की डिस्टेंस क्या है एच. ए ओ क्या है पी ओ ए यानी पी ओ. पी ओ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपने क्या लेट कर रखी है एक्स. तो पी ओ की जगह क्या आ गया एक्स आ गया. अब अपने यहां से वैल्यू निकाले किसकी एक्स की. तो एक्स का क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एच √3. इक्वेशन क्या हो गई 5. आगे इतने समय क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स को 1 से क्या एक्स एच को √3 से क्या एच √3. अब अपने लेते हैं सेकंड ट्रायंगल. कौन सा इधर बड़ा क्यू ए ओ राइट ट्रायंगल क्यू ए ओ. इसमें क्या हो जाएगा
tan 45 इक्वल OA अपॉन OQ, ऐसा ही होगा। अब OA अपॉन OQ इनकी वैल्यू tan 45 क्या होता है 1, OA कितना है H, OQ कितना है 100 माइनस x, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद h इक्वल क्या आ जाएगा 100 माइनस x, x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा 100 माइनस h, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस h। इक्वेशन सेकंड, इतना आ गया समझ में। आप देखो इधर भी x है इधर भी x है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी इक्वल। h रूट 3 इक्वल क्या आ जाएगा 100 माइनस h, h वाला एक साइड कर लो, h कॉमन लेके 1 रूट 3 प्लस 1, क्योंकि h इधर आ गई प्लस का h हो गया, h कॉमन ले लिया जहां से रूट 3 h कॉमन आके बाद 1 इक्वल क्या बच गया 100, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1, जे आ गया आपके पास h, आपने हाइट निकाल दी थी, हाइट की वैल्यू आ गई। अगर आप रूट 3 की वैल्यू पुट करो, पुट करके इसको आगे सिंपलीफाई कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही छोड़ सकते हो। आगे इसकी वैल्यू निकालनी है तो रूट 3 की वैल्यू पुट कर देना, 1.732 होता है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, पुट कर देना। या फिर इससे क्या करते हो रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर नीचे, तो भी हो जाएगा 100 रूट 3 माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, कितने बच गए 2, 100 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 क्या आएगा 50 इंटू रूट 3 माइनस 1, और जहाँ पे फिर रूट 3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732 और 50 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपके हाइट आ जाएगी। इतना भी सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपका 3 या 4 मार्क्स में तो आपको इसका आंसर आगे भी निकालना है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो इतना छोड़ दो बहुत हो जाएगा। ओके, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इतना छोड़ सकते हो, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी रूट 3 की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल करना है? ये देखो इसके पास आंसर आया है 50 into रूट 3 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू 1.73 पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया तो 36.6 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल बोलो कौन सा नहीं हुआ? फिफ्थ। फिफ्थ? यस सर। A car is moving on a straight road, एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे मूव हो रही है, which goes towards a tower, टावर की तरफ at a distance of 500 मीटर from tower, टावर से 500 मीटर डिस्टेंस पे ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक तो एलिवेशन एंगल क्या बन रहा है उसका 30 डिग्री आफ्टर ड्राइविंग द कार फॉर 10 सेकंड, जब वो 10 सेकंड क्रॉस हो चला जाता है towards tower, then we observe the angle of elevation of top tower become 60 डिग्री, तो उसके बाद उसका एंगल की वैल्यू क्या आती है 60। मान लो कार यहां से यहां इस लाइन पे जा रही है, जब वो यहां से देखता है तो उसका एंगल क्या बन रहा है टावर के साथ 30 डिग्री का, 10 सेकंड में मान लो वो इस पॉइंट पे आ गया तो उसका एंगल कितने का बन गया 60 डिग्री का। फाइंड द स्पीड ऑफ कार, तो कार की अपने क्या निकालनी है स्पीड निकालनी है। टावर बनाते हैं यहाँ पे, मान लो ये टावर हो गया आपके पास,
ये रोड हो गया आपके पास। पहले कार का पॉइंट ड्राइविंग का पॉइंट क्या था जहाँ से, उसका ऑब्जर्वेशन एंगल हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। फिर 10 सेकंड के बाद वो इस पॉइंट पे आ जाता है, तो एंगल की वैल्यू रहती है आपके पास 60 डिग्री। ओके, अब इसको नाम दे दो कोई भी, इस वाले दे देते हैं अपने ए बी सी डी। अब इसमें ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर। ओके, लेट कर लेना ए बी के हाइट अपने को गिवन नहीं, तो अपने इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर कितनी, एच करे तो एच, एक्स करे तो एक्स, वो आप डिपेंड है क्या रेट करना है। लेट करना तो लेट में तो आप कुछ भी ले सकते हो। और डिस्टेंस गिवन है कितनी, सी डी, बी बी डी गिवन है आपको कितनी, 500 मीटर। बी डी टोटल कितनी है, 500 मीटर। अब इसमें से आप इसको लेट कर लो, लेट डिस्टेंस आफ्टर 10 सेकेंड क्या आ गई, डीसी। अब डीसी की वैल्यू आप लेट कर लो कितनी, एक्स कर लो, ए कर लो, बी कर लो, कुछ भी कर लो। मान एक्स कर ली, जे इतनी क्या हो गई, एक्स। अब सी भी कितनी रह जाएगी, टोटल कितनी है 500। 500 में से एक्स क्या तो जगह रहेगी 500 माइनस एक्स, तो सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 500 माइनस एक्स। अब वही वर्क करने अपने जो पहले किए, हाइट और बेस ही आ रहा है, पहले ट्राइंगल ले लो। नाउ राइट ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी। ए बी डी बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो 10 बन जाएगा। 10 एंगल की वैल्यू क्या है 30, 10 30 को क्या आ गया, ए बी अपॉन डी बी। ए बी की वैल्यू क्या है एच, डी बी की वैल्यू क्या है, पूरे की वैल्यू क्या है 500। ओके, 10 30 क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल क्या आ गया एच अपॉन 500। एच रूट 3 इक्वल क्या आ गया 500 आ गया आपके पास। क्लियर, तो एच इक्वल क्या आ गया 500 अपॉन रूट 3। रूट 3 नीचे से हटाओ तो नीचे मल्टीप्लाई कर देना, और एक बार आप इतने पढ़ा रहे हो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या लोगे, फिर आप ट्राइंगल ले लो। नाउ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। अब कहां तक आ गया, इस पॉइंट तक है ना, सी तक, ए बी सी। 10 60 इक्वल क्या हो गया ए बी अपॉन सी बी। ए बी की वैल्यू क्या है एच, सी बी की वैल्यू क्या है 500 माइनस एक्स। 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 इक्वल एच अपॉन 500 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच की वैल्यू क्या आ गई रूट 3 इंटू 500 माइनस एक्स। आया समझ में, इक्वेशन क्या बन गई सेकंड। फर्स्ट में भी लेफ्ट में एच है, सेकंड में भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एच है। जब एक साइड इक्वल होते हैं तो सेकंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। फिर कंपेयर कर लेना इसकी, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें क्या है 500 अपॉन रूट 3, उसमें क्या आ गया रूट 3 इंटू 500 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 500 इक्वल क्या आएगा रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3, 500 माइनस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1500 माइनस 3
अब क्या दिया था आपने, स्पीड दी थी उसमें कितनी, 10 सेकंड में वो कहां से डी से लेकर सी पॉइंट में कितने सेकंड में पहुंचा है, 10 सेकंड में पहुंचा है। अब सेकंड में पहुंचे तो उसको अपने कन्वर्ट किस में करें, मिनट में, तो मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 16, मिनट में सेकंड क्या होते हैं, 16। आगे देखो इसको, अब अपने x की वैल्यू निकालनी, और x क्या था, 10 सेकंड में कवर की हुई डिस्टेंस, जो 10 सेकंड में से डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, 1000/3। ओके, ये कितने 10 सेकंड में कंपेयर की हुई उसकी मतलब डिस्टेंस जो उसने कवर्ड की है वो है भाई 10 सेकंड। कवर्ड डिस्टेंस व्हाइल कार इन 10 सेकंड कितना आ गया, 1000/3 मीटर। अब मिनट में निकालें, 1 मिनट में कितना आ जाएगा, निकालें कितने थे 10 सेकंड में, तो 10/16, मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड करा जाए, अपॉन वाला 60 कहां गया ऊपर, 1000/3 into 10 into 60 आई इतनी बात, ये 10/60 है क्योंकि अपने सेकंड को किस में चेंज कर रहे हैं, मिनट में, तो मिनट 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 10/60 था, रेसिप्रोकल हो गया 60/10, 10 से 10, 3 बजे 3, 23 जा 16, 20 को 100 से किया 2000 मीटर, 2000 मीटर क्या आ गई डिस्टेंस आ गई कितने में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 2000 डिस्टेंस आ गई। तो अब इसको आंसर को आप 2000 मीटर भी लिख सकते हो, आंसर किस में है, मीटर में, क्योंकि ये डिस्टेंस किस में थी आपके पास, मीटर में। अब किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000, 1 किलोमीटर में कितने थाउजेंड होते हैं, 1000, तो 2000 में कितने आ गए, 2 किलोमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर। स्पीड किस में होती है, किलोमीटर है, चेंज किस में किया था, मिनट में, तो 2000 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा, क्योंकि स्पीड अपने से या तो आप जो स्पीड को यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, या फिर स्पीड होती है वो किलोमीटर पर मिनट होती है, या फिर किलोमीटर पर आवर्स होती है। आवर्स में चेंज करते तो एक बार वो 60 से डिवाइड करना पड़ता है इसको, अगर इसकी स्पीड आपने आवर्स में निकालनी होती तो एक बार और 60 से डिवाइड लगाना होता, मिनट में लगा रहे हो तो किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, सेकंड में रहने देते हैं तो किलोमीटर पर सेकंड आंसर आना होता, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता, मीटर पर सेकंड होता है, या तो मीटर और सेकंड में रख लो या फिर किलोमीटर और मिनट में रख लो। और कौन सा एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल करना है आगे, हो गए सारे, 8th एग्जांपल सर, 8th एग्जांपल, 8th एग्जांपल है, और ऐसा एक आपके पास क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल में, 8th एग्जांपल जैसा एक क्वेश्चन भी है सेम, 20 से ऊपर होगा कोई ऐसा क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू दी हुई है आपको, इसमें वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें आपको एंगल गिवन है, इसमें एंगल अल्फा बीटा में गिवन है। एग्जांपल 8, the angle of elevation of a cloud a point h meter above a lake is and the angle of depression, एक elevation एंगल होता है, डिफ्रेक्शन एंगल रिफ्लेक्शन होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, जब अपने नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एलिवेशन, मींस अपने आंखें ऊपर की तरफ है, ऊपर हो रही है, देखो अब मैं छत की तरफ देख रहा हूं तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, एलिवेशन। जब हम नीचे देखते हैं, मैं मान लो फर्स्ट की तरफ देख रहा हूं, अब जब देखो आंखें कहां झुकी हुई है, नीचे झुकी हुई है ना, तो ये दूसरा एंगल हो गया आपके पास डिफ्रेक्शन।
in the lake is beta. Prove that the height of the cloud from surface of water is, इतना आपको प्रूव करना है। उसके सरफेस जो वाटर की सरफेस है, पहले तो आप झील बना लो। ये आपके पास लेक होगी, ये लेक का क्या होगा, ऊपर वाली साइड आ गई, इसमें पानी भरा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट h above a lake, अब लेक से h मीटर अबव, जहां से ये डिस्टेंस है h मीटर। यहां से देखना है क्वेश्चन को। और जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो जहां से नहीं बन रहा वो h मीटर अबव, ये इधर वाली साइड क्या होगी, h होगी। इस पॉइंट से वो बन रहा है कौन सा, अल्फा। एंड द डिफ्रेक्शन ऑफ, अब इस पॉइंट से डिफ्रेक्शन कहां बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा एंगल। डिफ्रेक्शन एंगल कहां बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा। जे बन गया एंगल, डिफ्रेक्शन एंगल का वैल्यू क्या है, बीटा। अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको फाइंड करनी है। फाइंड नहीं करनी, इसी में इंटरेस्ट है। वैसे 22 का 24 क्वेश्चन है, उसमें इसकी वैल्यू गिवन होगी अल्फा और बीटा की। ओके, अब इस पॉइंट को ध्यान से देख लो। आप इसके नाम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू जो नोटबुक। इसको दिया हुआ है ए बी, इसको एम, इसको पी, सी और सी डैश। आप अपने पास से नाम दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू अपने इसको दे दिया नाम। लेट ए बी से सरफेस ऑफ लेक, जो सरफेस हो गया लेक का कौन सा, ए बी साइड। ओके, एंड पी इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पी कौन सा है, जहां से हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल का, वो पी पॉइंट होगा कितनी डिस्टेंस पे, सरफेस से h डिस्टेंस पे। तो CB इक्वल CB डैश, जितना CB है उतना ही CB C डैश B है, जहां B डैश B C डैश है, तो निचला वाला पॉइंट कौन सा है, C। अब J कैसे हुआ, जितना BC है उतना ही BC डैश है, जहां C डैश B है। क्यों है, आपने देखा होगा नया के ऊपर खड़े हो गए, जहां किसी पॉइंट पे आप गए तो घूमने, वहां पे आपने देखा होगा जहां खेतों में डिग्गी बनी हुई है, उसमें आप देखते हो कि आप उसके सरफेस पे जब खड़े होते हो तो आपकी हाइट और आपकी छांव की हाइट जो होती है, शर्ट की हाइट उतनी बनती है ना, उसके नीचे पानी के अंदर उतनी ही आप दिखाई देते हो। आप देखे होगा आपने कभी, तो वही है इसकी, जहां से टोटल हाइट वो इतनी क्या बढ़ेगी नीचे। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, मींस CB एंड C डैश B। अब देखो BM तो आपने ले लिया H, लेकिन आपने CM लेट नहीं किया, इसको कैपिटल H कर लो, या फिर अकॉर्डिंग टू बुक इसको क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया, X मीटर। तो B से कितना हो गया, HJ हो गया, XJ हो गया, तो टोटल कितना हो गया, B से लेकर C तक x प्लस h, इन दोनों को ऐड करेंगे ना डिस्टेंस को, तभी पूरी डिस्टेंस हो पाएगी। तो ये हो गया x प्लस h, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी, x प्लस h। क्लियर, ये हो गई x प्लस h। अब मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं, कौन सी, m c डैश, m c डैश कितनी हो जाएगी, m से लेके c डैश, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, m से c डैश, बताओ। देखो C डैश से B तक कितनी है, x प्लस h, और B से M कितनी है, h। तो आप इसको ऐसे लिख लो, MB प्लस BC डैश, MB कितनी है, h प्लस x प्लस h, कितनी हो गई, 2h प्लस x हो जाएगी। ओके, तो MC डैश जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 2h प्लस x। सॉरी 2-3 मिनट में आपके आप वीडियो में
डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी वीडियो, क्योंकि वो लास्ट 10 मिनट बाद मैसेज आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया बहुत की तरफ, लेकिन आप इसी में समझो। अब एम सी डैश डिस्टेंस कितनी होगी, h प्लस x प्लस h, डिस्टेंस पता लग गया ना। तो अब आगे कुछ नहीं करना, टू ट्रायंगल लेना है, कौन सा, सी एम पी, एक बार तो ट्रायंगल लेना है सी एम पी, और सेकंड टाइम ट्रायंगल लेना है आपने पी एम सी डैश, पी एम सी डैश, ओके। अब ये बेस हो गया दोनों का, ए बी, और जितना आपके पास ए बी है उतना क्या है, पी एम है, क्योंकि इक्वल साइड है ना, अपोजिट साइड इक्वल है इसकी, तो ये दोनों में सेम रहेगी, जितना ए बी होगा उतना ही पी एम हो जाएगा। अब आप इसमें लगाओगे तो क्या लग जाएगा, 10, एंगल की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल क्या हो गया, एम सी अपॉन पी एम। कोई प्रॉब्लम इसमें आएगा समझ में, एम सी कितनी है, एक्स, पी एम किसके इक्वल है, ए बी के, तो इसको किसके इक्वल रख दो, ए बी, एक्स अपॉन ए बी, आया समझ में। अब यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स इक्वल आ जाएगा ए बी इंटू 10 अल्फा। देखो कैलकुलेशन में बढ़ गया, अब बुक में आपको सीधा दे दिया इसका एक लाइन में, तो आपको पता नहीं कैसे आया है, 10 से कोड कैसे बना, अब देखो कोड कैसे बनता है, उसने वैल्यू किसकी निकाली, ए बी, तो ए बी को क्या क्या, एक्स अपॉन 10 अल्फा, एक्स इंटू 1 अपॉन 10 अल्फा क्या होता है, कोड अल्फा, 1 अपॉन 10 की वैल्यू क्या आती है, कोड, एंगल क्या था, अल्फा, तो अल्फा, एक्स इंटू कोड अल्फा, इक्वेशन क्या बन गई 5। आ गया सर में, सिंपलीफाई करेंगे तो 3-4 लाइन अपने को चलना पड़ेगा, बुक वाला सीधा चल जाता है इसमें, तभी आपको समझ में नहीं आता, आप अपना दिमाग लगाते नहीं हो कि कैसे आया, आप उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश ही नहीं करते, आपने बस जो बुक में नोट है उसी को बस रट्टा मारना है। अब ट्रायंगल लेते हैं पी एम सी डैश, एंगल कौन सा हो गया, बीटा, तो 10 बीटा इक्वल क्या आ गया, हाइट कौन सी है, एम सी डैश अपॉन पी एम, और एम सी डैश की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2h प्लस एक्स अपॉन पी एम, किसकी वैल्यू है, ए बी की, तो जहां से अपने ए बी की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, 2h प्लस एक्स अपॉन 10 बीटा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h प्लस एक्स, 1 अपॉन 10 बीटा क्या होता है, कोट बीटा, इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड, कितना आ गया सर में, इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। अब फर्स्ट में भी ए बी है, सेकंड में भी ए बी है, तो कंपेयर कर लो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा x कोट अल्फा इक्वल 2h प्लस x कोट बीटा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब अपने दोनों में से x वाले एक साइड कर देते हैं, विदाउट x वाले एक साइड करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2h कोट बीटा प्लस x कोट बीटा, बीटा x वाले एक साइड लेकर आते हैं, x को मिलाने के बाद जहां से क्या बच गया, कोट अल्फा प्लस x कोट बीटा था, इधर क्या आ गया माइनस कोट बीटा, इक्वल क्या आ गया, 2h कोट बीटा, क्लियर, इतने में कोई प्रॉब्लम। अब इसने इसको किसमें चेंज किया है, क्योंकि अपने जो प्रूफ करना था वो किसमें आंसर आ रहा था, 10 के अंदर, तो अपन 10 में चेंज करना है, तो कोड को अपन किसमें चेंज करना पड़ेगा, 10 में, जहां पे कोड है उसको 10 कर दो, x इंटू कोड अल्फा 1 अपॉन 10 अल्फा माइनस कोड बीटा 1 अपॉन 10 बीटा, 2h अपॉन कोड को 10 में चेंज किया 10 बीटा, इसका कैल्सियम लेते हैं, 10 अल्फा 10 बीटा कैल्सियम क्या आ जाएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा,
चलो ये क्लास खत्म होने वाली है। टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल 2h अपॉन टेन बीटा, इतना आ गया आपके पास। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल, 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने डिस्टेंस क्या निकालना थी, हाइट ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, CB निकालना था आपने। CB की वैल्यू क्या थी, x प्लस h, x की वैल्यू क्या है आपके पास 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h कर दो। अब इधर से लेके इसको सिंपलीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे लेके सिंपलीफाई करना है आपका आंसर आ जाएगा। आज तो आपके एग्जाम्पल हो पाए हैं, क्लास एंड होने वाली है, बस होने वाली है कुछ सेकंड बाद।